राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे माघ मास महात्म्य की 15वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दंतात्री जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उनके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग्य अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्फ अपनी केचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ माह में स्नान करने से मानुष पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिनको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, मरुगर, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृह, किन्नर, मरीमध्य, गुरु से सिद्ध, तत्वज्ञानी, ब्रह्मारी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दित्य, आदित्य, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, मनेका, उर्वशी, रंभा, त्रिलोत्मा, अप्सराएगर और सब पितृ मानुषगर, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदमी प्रत्यक्ष सब देवता माघ माह में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मानुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध की यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो कल आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय में आप यह सुनेंगे कि कंचन मालिनी ने राक्षस को कौन सी स्नान की और उन्हें कौन सा पुण्य प्राप्त हुआ जो राक्षस को दी और राक्षस से मुक्त हो गया। तो इसके बाद एक और अच्छी कथा सुनिएगा, स्नान की है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने माघ स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने माघ स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्लू से लगकर माघ स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों ही मौत को हो गए। माघ स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्म ली, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बनी। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पलकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले जाओ और धन दौलत ले लो। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया गया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात करके कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छुपकर उसे देखते हैं कि वो उसे भी गधे से बात करती नजर आती हैं। ये देख वह क्रोध से भरकर
अपनी तलवार निकाल लेते हैं और रानी से पूछते हैं कि बता तू एक क्या जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपनी यूं गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह माघ स्नान से राजकुमारी बनी। माघ स्नान का महत्व जानकर उसके बाद राजा ने भी रानी के साथ माघ स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन्य धान से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। एक और कथा है जो गंगा मैया की कथा है। एक कथा यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में सागर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने समाज के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वो चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा स्वर्ग लोक को पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ा गया जिस राज्य से गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सागर के घोड़े को छुपकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सागर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में गुस्सा में आकर अपने 8000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिए। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने वंतचिप कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गया। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वो घटना स्थल पर पहुंचे जहां सागर के पुत्र उन पर घोड़ों की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उनके सभी पुत्र प्रत्येक योनि में भटकने लगे। वो सभी प्राण योगी में यानी कि जो प्रेत योनि होती है उसी में उस सभी पुत्र भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना आत्मा संस्कार किए हुए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सागर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृतलोक में आने के लिए तैयार नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक युक्त सोची और यह शर्त रखी कि वह अति दिव्य यज्ञ से धरती पर उतरेंगे और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहा देंगे। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए और भोलेनाथ से उनका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वो गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। जय माँ गंगा। प्यारे भक्तों, इसीलिए आज माघ माह का स्नान का समय है, जो अमावस्या है। आज भी जो भी व्यक्ति गंगा माँ में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनका सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलता है। जय माँ गंगा, जय श्री हरि।
प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलेगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट हमें बहुत खुशी देती है, तो इसलिए आप लोग जरूर करिएगा और आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।